हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्य। आज का मेरा वीडियो एक मेरे ही इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। मैं कुछ दूरी के लिए कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रही थी और मैंने उस ट्रैवलिंग के दौरान बस में दो लोगों का कॉन्वर्सेशन सुना। उनमें से एक कह रहे थे और काफ़ी अनॉयड थे कि उन्होंने एक लीव के लिए अप्लाई किया था अपने बॉस के पास और उनके बॉस ने ये कह के वो लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है और तुमको लीव नहीं मिल सकती। उन्होंने बॉस से फिर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है और इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है और इसकी वजह से मुझे लीव चाहिए। और बॉस ने फिर कोई बहाना बना के वो लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। ये थी बात। और ये बात वो अपने किसी कलीग या मुझे नहीं पता है उनके फ्रेंड थे या वो कलीग थे, उनको कन्वे कर रहे थे। और जब वो उन्हें कन्वे कर रहे थे तो वो जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने बोला, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उन्होंने रिजेक्ट कर दी? यार तुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, तू ना बहुत इंट्रोवर्ट है, तू ना बहुत सबमिसिव है, तू ऐसे बहुत झुक के बात करता है, तू बहुत पोलाइट होके बात करता है। मैं होता बॉस के पास जाता, अपनी स्लीव्स ऊंची करता, छाती चौड़ी करता और बोलता, अरे ऐसे कैसे तुमने लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। और ऐसे ही तू भी कर, तू ना ऐसा भोंदू टाइप का है और इसीलिए तेरी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। टू विच द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्डेड कि यार हाँ ऐसा ही है, मुझे ना बॉस से ऐसे ही बात करनी चाहिए, मुझे भी ऐसा छाती चौड़ी करके बात करनी चाहिए। और दूसरा पर्सन उनको यही कह रहा था कि अरे अपनी वॉइस ना थोड़ी रेस करके बोल, थोड़ा गुस्से में बोल, कर क्या लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो तेरी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट कर देगा। लेकिन बोल तो थोड़ा रूडली बोल, थोड़ा ऐसे बाहें चढ़ा के बोल, ऐसा थोड़ा शोल्डर ऊंचा करके बोल। खैर मेरा डेस्टिनेशन आ गया था तो मुझे वहाँ से आई हैड टू गेट डाउन फ्रॉम द बस। लेकिन मुझे इस सब इंसिडेंट से मेरा एक पर्सनल इंसिडेंस याद आ गया। कुछ टाइम पहले मैंने भी किसी के कहने से इसी तरीके से रिएक्ट किया था। वो मेरे सीनियर थे और मेरा उनसे कुछ किसी बात को लेके मन मुटाव था। मन मुटाव काफ़ी महीने से चल रहा था, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। और जब फ़ोन आया तो मैंने नाराज़गी में फ़ोन काट दिया। ये बात मैंने जब अपने एक और फ्रेंड को या सो कॉल्ड फ्रेंड को बताई तो उन्होंने बोला, अब की बार जब फ़ोन आए ना तो ऐसे बात करना, उनको बता देना, उनको जता देना कि वो गलत हैं। और मैंने पता है क्या किया? एग्जैक्टली यही किया। जब मेरे सीनियर का फ़ोन आया तो मैं ये बताने के बजाय कि मैं किस चीज़ से नाराज़ हूँ और क्या स्टेप्स हो सकते हैं, मैंने इस चीज़ को बहुत ही नाराज़गी से, बहुत ही शायद मैं कहूँ तो बदतमीज़ी से एड्रेस किया। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई वो कुछ नहीं बोल रहे थे और मैं ही बोले जा रही थी। और मैंने इतना गुस्से में जवाब दिया, इतना गुस्सा, अपना सारा भड़ास, सारी चीज़ें निकाल दी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने गलत कहा, लेकिन हाँ मैंने उस टाइम सही नहीं की। जब इतना पूरा भड़ास निकालने के बाद जब मैंने फ़ोन रखा तो मैं सच बताऊँ मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मैंने आज गलत करा, मैंने सही नहीं करा। लेकिन मैंने अपनी इस फीलिंग को दबा लिया और अपने सो कॉल्ड फ्रेंड को फिर से फ़ोन करा। उन्होंने कहा, अरे ठीक किया तुमने, बोल दिया, बिल्कुल सही किया, अब देखना क्या होगा, अब उनको रियलाइज़ होगा कि तूने जो कहा वो सही किया। लेकिन दिन बीतते गए, इवन महीने बीतते गए, लेकिन मेरे अंदर की जो सौम्या है ना, वो मुझे लगातार दस्तक देती रही कि तुमने गलत कर, तुमने कहा शायद सही लेकिन तरीका तुम्हारा बिल्कुल गलत। खैर मैं अपनी इस फीलिंग को दबाती रही और एक दिन मेरे दिल ने कहा कि नहीं, आज हिम्मत कर, फ़ोन उठा और सॉरी कह।
और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी को बुरा बोलना बहुत आसान है, गाली देना उससे भी आसान है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद ब्लॉक कर दिया होगा, करना भी चाहिए। तो मैंने टिकट किया। मैंने कहा कि आज जब ये हिम्मत आ ही गई है, तो फ़ोन पे अगर बात नहीं करने की हिम्मत है, तो मिल के बात करते, मिल के सॉरी करते। और दिल को ये दिलासा दिया कि अगर मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जाए तो दिल तू परेशान मत होना, तू घबराना मत, ये तेरे लिए एक टास्क है, इसको टास्क समझ के कर। और मैं उनसे मिलने पहुंच गई। मैंने जब डोर नॉक करा तो उनका एक हेल्पर आया। उसने कहा जी क्या काम है? मैंने कहा कि मिलना है सर से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैठिए। दिल में मैं सच बताऊं यही उम्मीद थी कि आते ही पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, मैं सॉरी बोलूँगी, वो भड़केंगे, चिल्लाएंगे और बस की मीटिंग मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चली। बिल्कुल, काम ही मैंने ऐसे किया था। लेकिन जब वो आए, इतना खुश होके मुझसे मिले, उन्होंने कहा और बेटा कैसे हो? इससे पहले कि मेरी हिम्मत लूज़ पड़ जाती, मैंने सोचा दैट आई शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, मुझे इधर-उधर की बात नहीं करनी। जो बात कहने आई हूँ वही कहूँगी। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले किस बात के लिए? मैंने कहा सर जो कुछ महीने पहले फ़ोन पे आपसे बुरी तरह बदतमीज़ी से बात की थी, उसके लिए आई एम सॉरी। बोले ओह कम ऑन, ये तो होता ही रहता है, यंगस्टर्स में तो एड्रेनालिन रश होता ही है, इट्स ओके। और मैं कभी किसी पर्सन को उसका पूरी तरीके से केवल एक इंसिडेंस पे जज नहीं करता। और मुझे पता था कि ये वो सौम्या नहीं है जिसको मैं जानता हूँ, ये शायद वो सौम्या है जो किसी ना किसी बर्डन के नीचे, किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन के नीचे, किसी ना किसी और बात की वजह से इतना गुस्सा है और गलती से फ़ोन मैंने कर दिया, तो वो गुस्सा मुझ पे तो टूटना ही था। तो मेरी रॉन्ग टाइमिंग थी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन हाँ बेटा, मुझे बस ये था कि ये आखिरी कॉल नहीं है, शायद इसके बाद भी एक बार तुम्हारा कॉल आएगा और शायद एक बार ये अकाउंट ऐसे बंद नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ इस बच्चे को, तो ठीक है, देर से ही लेकिन ये अकाउंट खुलेगा ज़रूर और बात फिर होगी। मैं सही बताऊँ, ये सुन के मेरी आँखों में आँसू आ गए और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती सच में की थी। मैंने उन्हें बात बताई कि किस बात पे मेरा फ्रस्ट्रेशन था, पर अब की बार बहुत आराम से बताई। उन्होंने मेरी बात हमेशा की तरह फिर नहीं समझी, लेकिन अब की बार मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं बहुत खुश थी कि चलिए ये मेरा जो अकाउंट है ये चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। बस दुःख इस बात का था मुझे थोड़ा कि मैंने उन्हें सॉरी बोलने में देर लगा दी। और आप यकीन मानिए कि जो कॉन्वर्सेशन केवल 5 मिनट का था, वो कॉन्वर्सेशन सुबह के 11 बजे से रात के 8 बजे तक चला। हमने लंच किया, उनके वाइफ आ गई, बच्चे आ गए, एक गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ हो गया। और मुझे नहीं पता था कि उस दिन उनके बच्चे की बर्थडे भी थी, तो कुछ गेस्ट भी आ गए। मैं जाना चाहती थी कि भाई मुझे यहाँ पे मैं बर्थडे के हिसाब से नहीं आई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रोका और फाइनली 8 बजे जब 8 बज गए तो मैंने कहा कि सर अब मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम सब उधर ही जा रहे हैं कुछ काम से, विल ड्रॉप यू। और सर मुझे ड्रॉप करने के लिए चल पड़ी। कार में और भी बातें हुई उनकी मैम से और उनके बच्चों से, और सर ने मुझे बातों बातों में बताया। अब तक तो मुझे यही लग रहा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी उनसे बुरी तरह बात करना, लेकिन अब जो आप सुनेंगे मेरे ज़ुबान से तो आपको पता चलेगा कि एक मेरी गलती इससे भी बड़ी थी। जब मैं उनसे बात करने लगी तो मेरे सर ने ऐसे ही अनजाने में, शायद ये शायद गॉड्स मैसेज था मेरे लिए, कि उन्होंने उस शख्स का नाम लिया जिसने मुझे कुछ महीने पहले ये एडवाइस दी थी कि ऐसे बोलना, वैसे बोलना और अपनी सारी भड़ास निकाल देना।
उन्होंने उस शख्स का नाम लिया और मुझे बताया कि अरे वो तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहा है, वो तो पिछले ही हफ्ते आया था, इवन हर महीने ही आता है और ये जो वॉच है ना, ये उसी ने ही दी है मुझे। और तब मुझे पता चला कि वो उसी प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट मैंने कभी ये सोच के छोड़ दिया था कि भाई इनके अंडर ये प्रोजेक्ट नहीं करना। और तब मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये तो थी ही कि मैंने इन सर से जिनके मुझ पे इतने एहसान थे, उनसे उस दिन रूडली बोला। रीज़न सही था लेकिन तरीक़ा गलत था। लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये थी कि मैंने किसी और के कहने पे ये फीलिंग अपने अंदर ला के उनसे बोला। शायद मैं अगर उस दिन उनके कहने पे या उनके उनके इमोशंस से इस तरीके का रिएक्शन नहीं देती, तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। खैर मैंने मुस्कुरा के उनसे हाँ कहा कि हाँ सर, ही इज़ अ नाइस पर्सन, आप अगर चाहते हैं प्रोजेक्ट उनके लिए तो गो अहेड, वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन घर आके मैंने ये रियलाइज़ किया कि कभी भी आपको किसी को गाली देने का मन है, किसी को भड़ास निकालने का मन है, अपशब्द कहने का मन है, गो फॉर इट। किसी और के कहने पे अपनी बैटल शुरू मत करो, क्योंकि इसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो हम जब किसी को बताते हैं कि अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो उसे उस कहानी का केवल उतना ही हिस्सा पता है जितना हमने उसे बताया। उसे ये नहीं पता कि सामने वाले ने जब हम मुश्किल में थे तो कैसे हेल्प करी। उसे ये नहीं पता कि जब हम कहीं रोए थे, कहीं हमारे आगे कोई भी रास्ता नहीं था तो उसने रास्ता दिखाया था। उसे केवल स्टोरी का उतना ही पार्ट पता है। तो वो अपना डिसीजन आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेगा। तो इसलिए अपनी बैटल अपने इमोशंस के हिसाब से लड़िए, ना कि किसी और के कहने पर, ना कि किसी और की एडवाइस पर अपनी बैटल लड़िए। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किसी और की एडवाइस पे कोई चीज़ खरीदिए या मत खरीदिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और इससे बड़ा सजेशन मैं इस वीडियो में ये देना चाहूँगी जो मैंने अपनी गलती से सीखा, कि कभी भी कोई लड़ाई किसी और के कहने पे मत शुरू करिए। इसलिए बस में वो बात हुई तो मुझे अचानक ही अपनी वो गलती याद आ गई और भगवान का बहुत हाथ है, बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझ में इतनी ताकत थी और जो सामने वाले थे उनमें भी इतना विज़डम था कि ये अकाउंट ठीक रह पाया। वरना मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी और के इन्फ्लुएंस में आके इस अकाउंट को बिगाड़ने की। तो अपनी बैटल अपने इमोशन से लड़िए, किसी और के कहने पे या किसी और के एडवाइस पे नहीं, क्योंकि उसको कहानी का केवल छोटा-सा अंश पता है और ज़रूरी नहीं कि वो अंश इस कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, हँसते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।